अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज तो बच्चों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आप जो है अफ्तारी में कोई भी तली हुई चीज़ या पकोड़े समोसे कुछ भी मत बनाइएगा, और आज हम अफ्तारी में खाना खाएंगे। तो चिकन बारबेक्यू में जो मैंने मसाला लगा के रखा था मैं वही बनाऊंगी। चिकन में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसको गला लिया था, और गलाने के बाद मैंने फिर इसको मसाले को थोड़ा सा भून लिया था, और चिकन के जो पीसेस थे उनको ओवन के ट्रे में पहले हल्का सा ऑयल लगाया था और उसको फिर पीसेस को रख दिया था, और 25 मिनट तक मैंने इसको बेक होने दिया था। और जब मैंने देखा कि ये रेडी होने वाला है तो फिर मैंने इस पे चीज़ डाल दिया था। चिकन बारबेक्यू के जब पीसेस मेरे रेडी हो गए थे तो फिर मैंने इसको मसाले में दोबारा डाल के इसको निकाल कर इसमें मैंने कोयले का जो स्मोक था वो लगा दिया था। टेबल मैंने सेट कर दिया था। अब हम लोग रोज़ा खोलेंगे। अफ्तारी वगैरह करने के बाद और इबादत करने के बाद फिर हम लोग कराची आ गए थे, क्योंकि आज मेरा बेटा जा रहा था तो बाकी के जो काम रह गए थे वो भी हमें फटाफट करने थे। तो फिर उसका गोलगप्पे खाने को दिल कर रहा था, तो फिर हम आयशा मंजिल आ गए थे। वहाँ पे हमने गोलगप्पे वगैरह खाए। उसके बाद हम लोग मॉल आ गए थे, और जो बाकी काम रह गया था वो भी फटाफट से हमने कर लिया, क्योंकि हमें घर भी वापस जाना था, क्योंकि पैकिंग वगैरह का काम जो था वो भी बाकी था। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। फटाफट से हम सारे काम निपटा कर वापस जो है आ गए थे, और हमने ये कबाबजीज़ में रोल खा लिया था और साथ ही चाय पी ली थी, क्योंकि बिल्कुल भी घर में सेहरी करने का टाइम नहीं था। तो हमने सोचा कि फिर बाहर से ही खा लेते हैं, ताकि फिर जब घर जाएँ तो फिर जल्दी से फटाफट पैकिंग करें और फिर एयरपोर्ट जाने के लिए निकलें। और कबाब रोल खा के और चाय पी के तो मज़ा ही आ गया था। हमारे पास वक्त बहुत कम था और मुकाबला बहुत सख्त था। बस फटाफट से सारी पैकिंग वगैरह करने के बाद हम लोग एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए थे, क्योंकि वक्त जो था वो कम था और हमें जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना था। दिल तो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान था, मगर सुबह का ये मंज़र भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रहा था। और जी यहाँ पे हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे, और एयरपोर्ट पे तो बहुत ही ज़्यादा रश था और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही थी। बेटी मेरी वापस गई थी, और फिर इसके बाद अब मेरा बेटा जा रहा था, जो कम से कम 3 महीने तो रहा था, और ज़ाहिर है अब ये इजाफ़ा जो था वो लॉन्ग टर्म रहा था। तो फिर अब जो जा रहा था तो दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था और दुखी सा हो रहा था। बेटे को सी ऑफ करने के लिए हमारे अलावा उसके ससुराल वाले भी आए थे और उसकी वाइफ भी आई थी। तो बस यहीं पे हमारी जो है वो मुलाकात हो रही थी। थोड़ी देर हमने बातें वगैरह की, और उसके बाद अब जो है वो अंदर जाना था उसे, तो अब हम सबसे मिल रहा था। एक लंबी लाइन में लगने के बाद फिर वो अंदर चला गया था, और जब उसने बोर्डिंग वगैरह करवा दिया तो फिर उसने मुझे हमें कॉल किया कि अब आप लोग वापस चले जाएं। तो अब हम लोग जो है वो वापस घर की तरफ जा रहे हैं। सारा सफ़र जो था वो बेटे के बातें करने में और उसके हंसी मजाक, और जिस तरह से हम लोगों ने टाइम बहुत अच्छा माशाल्लाह से गुजारा था, वही सब सारी बातें हम याद करते करते बस बहरिया पहुंच गए थे। और बस जल्दी से ये इंतज़ार था कि अब घर तक पहुँचे, ताकि हम लोग सारे आराम करें, क्योंकि हम सभी काफ़ी थक चुके थे। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।